हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। इट्स द फर्स्ट ऑफ दिस मंथ। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Ace of Pentacles and Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right, bottom of the deck पे है द स्टार कार्ड। ओवरऑल एनर्जी में तो एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपकी परेशानी को देखकर कोई आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है, या फिर ओवरऑल एनर्जी में यू आर क्वाइट पॉजिटिव कि जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं, जिस तरह आप चीज़ों को बोल रहे हैं, वो शायद उस तरीके से हो भी जाएं। और एक उम्मीद है जिसकी बेसिस पर आपको लग रहा है कि अगर मेरे साइड से कुछ रिन्यूअल हुआ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। और थोड़ा सा ये कि आप कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी हीलिंग पर काम करने की कोशिश की है, कि जैसे इंसान स्ट्रैटेजी सेट करता है कि मैं कुछ सोचूं और मैं कुछ ना सोचूं, मैं कुछ ऐसी बातें सोचूं जो मुझे पॉजिटिव रखें, मैं उन चीज़ों को डी क्लटर कर दूं जो मुझे परेशान करती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक फ़्रेश स्टार्ट के साथ आज ओवरऑल माइंडसेट के साथ हैं कि मैं एक फ़्रेश स्टार्ट करूं। ये आया क्यों है? और राइट, ये आया इसलिए है बिकॉज़ आप बहुत सारे लोगों की ना मैनिपुलेशन को, उनकी चालाकियों को और उनके चालें चलने को, और ये सब चीज़ें एक वेस्टेड टैलेंट है। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं होता सिवाय वक्त बर्बाद करने के, और धोखा है, फ़रेब है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ लोग धोखेबाजी हैं और कुछ लोग धोखा ही देते हैं, कुछ लोग फितरतन ही ऐसे होते हैं। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी ओल्ड प्लेस, और यू कैन से अ वेरी फार प्लेस। कोई बहुत ही पुराना सा कोई ऐसा इंसान या कोई बहुत ही पुरानी सी जगह, ये वहाँ से किसी ऐसी जगह से आ रहा है कि होता है ना कि भाई फ़ैसला कर लें, फ़ैसला कर लें, फ़ैसला कर लें, बता दें, बता दें, बता दें, और ऐसा कर लें कि भाई इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट जो कि आइडियोलॉजी बेसिस पर जो है वो होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जैसे अ, इनके ऊपर फैसला हो और इनके ऊपर फैसला ना हो। क्वीन ऑफ कप्स आया और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। तो आप किसी, हो सकता है ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो जो इमोशनली स्टेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये धोखा फरेब आपने देखा हो। और ये कुछ ज़्यादा ही ऐसा शो करते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा जज्बाती कोई है नहीं, जबकि जज्बात आप इनकी तरफ से बिल्कुल भी देखते नहीं होंगे। बल्कि जब इनके सामने कोई इमोशनल सिचुएशन आए तो ये शायद ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते होंगे। शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी सॉफ्टवेयर साइड जो है वो अजीब ही सी है। कोई इमोशनल बात शुरू करो, फैमिली की, रिश्ते की, या किसी भी फॉर्म की, तो आपको सामने से ऐसा लगता होगा कि जैसे ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, और ये क्या तरीक़ेकार है, ये क्या होता है, ये इस तरह से क्यों है। और जबकि बज़ाहिर उन्होंने शो किया हुआ है जैसे ये बहुत ही आपके लिए कंपोज्ड हैं, बहुत ही आपके लिए कंसर्न हैं, एंड दिस पर्सन इज़ फार अवे। इसीलिए शायद आपकी तरफ ये मसला आ रहा है, और आप एक स्टार कार्ड की एनर्जी में, एक एक्वेरियस की एनर्जी में आप हैं। ठीक है ना? तो इधर अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपके रेगुलर मैसेज ऑफ द डे में शायद आप बहुत दिनों से खुद परेशान हैं या किसी को परेशान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
और आप किसी को कोई ऑफ़र प्रेजेंट करेंगे, आप किसी को कोई सपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि मुझे ये बात तुम्हारे मुतालिक पता चली, मुझे तुम्हारी परेशानी के मुतालिक पता चला है, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल मेरी तरफ से तुम ये इस सपोर्ट सिस्टम को जो है देख लो, मेरी तरफ से देखो क्या हो सकता है। अगर तुम्हें जॉब की नीड है, अगर तुम्हें काम की नीड है, अगर तुम्हें फाइनेंस की नीड है, तो मैं सारी चीज़ें तो मेरी तरफ से अरेंज नहीं हो सकती, लेकिन एक ये लिटिल अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम्हें डायरेक्शन बता सकता हूँ, यहाँ जाके देख लो, वहाँ जाके देख लो, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। वो किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको कोई लोग चाहिए काम के लिए, इस तरह की। आपके पास या तो खुद इस तरह का कोई मार्जिन है, बट जैसे ये चीज़ हो रही है, ये दिन ब दिन थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ा रही है। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या तो इसी वजह से ये मामला आ रहा है, या फिर आप की तरफ कोई इस तरह से आएगा कि वो नोटिस करेगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आपको ये ऑफ़र की जाए। उधर आपका पार्टनर जितना इमोशनली इमेच्योर है, आप यहाँ पर उतने ही इमोशनली मैच्योर नज़र आ रहे हैं। वहाँ नादानी नज़र आ रही है, यहाँ दानाई नज़र आ रही है। वहाँ पर इनसेंसिबिलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी नज़र आ रही है। वहाँ पर एंशियसनेस नज़र आ रही है, यहाँ पर कंपोजिशन नज़र आ रही है। तो हो सकता है इसी वजह से आपने अब खामोशी इख्तियार कर ली हो, आपको लग रहा हो कि इतनी सारी बातें मुझसे गड़बड़ गड़बड़ की हैं, इतना सब कुछ मुझसे ज़्यादा बोला है, इतना सब कुछ कुछ को ये कहा गया है, अब जो है ना वो मुझसे ये बेयर नहीं होता, तो बेहतर है कि मैं चीखम चिल्ली में और शोर शराबे में और बहस मुबाहिसे में पढ़ने के बजाय मैं जो हूँ वो इसमें इसी तरीके से खामोशी से अपनी इमोशनल वेलबींग को सामने रखते हुए ये तमाम चीज़ों को सामने रखूं और आगे की तरफ बढ़ूं। तो ये एक आपकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही थक गए हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ राइट ऑफर टू कम टू यू, ताकि आप आगे एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। जब बहुत सारे मसाइल की वजह से सब तमाशा देख रहे होते हैं और कोई मदद नहीं कर रहा होता, तो ऑटोमेटिकली आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, और आप फिर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अलाइंड हो जाते हैं और फिर ख़ुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो प्रूव कर रही है कि आपके अंदर अभी भी पॉजिटिविटी है, और आप अपने दम पर अगर ऑप्शंस को और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का सोचेंगे तो ये मुमकिन है कि ये हो भी जाए। ठीक है। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 30, इमेजिनेटिव। ख़यालात में आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर, स्टार कार्ड, and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has uplifting effect on others. तो सिंपल सी बात है, मैं पहले अपने आप को फिक्स करूं फिर दूसरों का सोचूं। मैं खुद ही फिक्स ना हूं तो मैं अगले को कोई भी पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप इन लाइंस पर सोचें। आप ओरिजिनली नेचर वाइज एक नई तख्लीक, एक जिद्दत लाने वाले इंसान हैं। आपकी सोच में एक अलग ही तासुर है जो कि आपको एक बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला इंसान बनाता है। ठीक है। आपके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है इस बात के लिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को ना कन्वे कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी नई जिद्दत आती है, आप पहले उसको एक आइडिया की फॉर्म में लेकर आते हैं, और वो आइडिया आप इस तरह से बताते हैं कि यार तुम आज से 3 महीने बाद का देखो, तुम आज से 2 साल के बाद को देखो, देखो आज से हम ये चीज़ शुरू करेंगे ना तो ये इम्पैक्ट कितना अच्छा छोड़ेगी। और फिर ऑटोमेटिकली इसको पायलटली खुद ऑन करके रन करने में लोग आपकी एफर्ट को पहले देखते हैं कि भाई हमें तो ये समझ में, क्योंकि चेंज एक्सेप्ट करना और करवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है। लेकिन स्लोली बट ग्रेजुअली। ठीक है। तो ये आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है कि आज के मैसेज ऑफ द डे में, आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।